फ्रेंड्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ क्लास 10th उसकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 3 एंड 4 लेके आया है। इससे पहले हमने चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व किया था और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 सॉल्व किए थे। क्लियर? आप लोग ने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप लोग देखोगे तो आपको सारे फॉर्मूलाज वगैरह और उसके जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएंगे, जिसके बेस पे हम आगे के क्वेश्चंस आगे की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? सो क्वेश्चन 3 के अंदर पूछा गया है फॉर द फॉलोइंग एपी, मतलब आपको एक एपी दी होगी, उसमें से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखो एपी अगर दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म तो आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 1 -1 एंड -3, तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो आपको मिल गया, दैट इज फर्स्ट टर्म इज 3। आपका फर्स्ट टर्म क्या है 3। अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस होता है डी। उसको फाइंड करने के लिए आप लोग को सेकंड टर्म दैट इज a2 -a1 करना होगा। a2 क्या है, a2 जो है 1 और a1 जो है 3, 1 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -2, यानी आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -2। सो सॉल्यूशन फॉर गिवन एपी, आपका फर्स्ट टर्म दैट इज a इक्वल्स टू 3, जो भी फर्स्ट टर्म होता है उसको बोलते हैं a इक्वल्स टू 3, और आपका कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 1 - 3, यानी ये जो 1 है उसमें से -3, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, या फिर आप चाहो तो थर्ड टर्म मींस -1 - 1 करो तो भी -2 होगा। आप चाहो तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो। सो दोनों का जो आंसर है दैट इज कॉमन डिफरेंस वो सेम ही रहेगा, दैट इज -2। सो इसका आंसर क्या है -2। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की एपी दी हुई है दैट इज -5 -1 3 7। सो फर्स्ट टर्म यानी ए आपका हो गया -5, आपका कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना डी दैट इज सेकंड टर्म मींस a2 -a1 होता है, दैट इज -1 + 5 इक्वल्स टू 4। क्लियर? सो सेम सॉल्यूशन फॉर गिवन एपी, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू -5, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू -1 -5 दैट इज -6। सी यहां पे ये देखो, आप ध्यान से देखोगे तो मिस्टेक होगी, ये मिस्टेक आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आपको a2 -a1 करना है, तो a2 आपका -1 हुआ, -1 माइनस ऑफ -5, सो -1 + 5 हो जाएगा। यहाँ पे -5 ही लिखा है लेकिन -1 + 5 हो जाएगा, दैट इज आंसर जो आएगा -4। सो यहाँ पे जो आंसर -6 लिखा हुआ है वो आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा कॉमन डिफरेंस का -4। आप ध्यान से देखें, हर एक चीज को समझे, बिकॉज द आंसर इज -4। क्लियर? मैंने जो बताया, क्योंकि -1 देखो एक्चुअली होता है a2 -a1, सो -1 ऑफ -5, सो ये हो जाएगा -1 + 5 यानी 4, तो आंसर क्या आएगा 4। क्लियर? सो आपका जो कॉमन डिफरेंस है 4। क्लियर? क्वेश्चन 3 फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो थर्ड क्वेश्चन है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। सो इसका फर्स्ट टर्म यानी a हो गया 1/3, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू a2 -a1 इक्वल्स टू 5/3 -1/3, सो इक्वल्स टू कॉमन आपका जो है 3, 1 - 4 5 5 - 1 दैट इज 4, सो 4/3। क्लियर? सो कॉमन डिफरेंस आपका d आ गया 4/3। क्लियर? समझ में आया? सो सॉल्यूशन इज फॉर गिवन एपी, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 1/3, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 5/3 -1/3 यानी 4/3। क्लियर? समझ में आ रहा है एवरीथिंग? देखो प्लीज कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप डिजिटल मैथ्स के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि आपको क्लियर आइडिया पता चले कि क्या हो रहा है। सो यू कैन कमेंट ऑन डिजिटल मैथ्स, आपके डाउट के सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन है 0.6 1.7 2.8 3.9। तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया a इक्वल्स टू 0.6, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू a2 -a1 इक्वल्स टू 1.7 -0.6 इक्वल्स टू 1.1। क्लियर? समझ में आया? ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस दैट इज 1.1। सो सॉल्यूशन फॉर गिवन एपी, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0.6, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 1.7 -0.6 दैट इज 1.1। क्लियर है? सो ये
क्वेश्चन 3 के अंदर आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, तो उसके बेस पे हमने ये सॉल्यूशन किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिर्फ आपको ये फाइंड करना है कि जो एपी दिया हुआ है वो एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो आपको फाइंड करना है डी कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स। अगर एपी है तो एपी पहले प्रूव करना है कि एपी है, तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है डी, और आपको प्रूव करना है 3 नए टर्म्स और ढूंढने हैं, दैट इज 3 मोर टर्म्स। क्लियर? सो फर्स्ट 2 4 8 16 देखो कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो 4 माइनस 2 अगर हम लोग करें तो आता है 2, 8 माइनस 4 करूं तो आता है 4, 16 माइनस 8 करूं तो आता है 8। मतलब कॉमन डिफरेंस तीनों सिचुएशन में सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये एपी नहीं है। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, a2 माइनस a1 करके देखा, फिर a3 माइनस a2 करके देखा, और a4 माइनस a3 करके देखा। इसका आंसर 2 आ रहा था, इसका आंसर 4 और इसका आंसर 8। तीनों का कॉमन डिफरेंस जो है अलग अलग आ रहा था। इसका मतलब ये जो दिया हुआ टर्म है या ये एपी जो बोल रहे हैं, बट इट इज नॉट इन एपी। सो सॉल्यूशन d इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। दूसरे के लिए d इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। सिंस कॉमन डिफरेंस बिटवीन नंबर इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका 2 और इसका 4 और दूसरे वाले का 8 आ रहा है, so common difference is not same, therefore thus 2 4 8 16 is not an AP. Clear? Now question number 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 2 5 by 2 3 by 3 7 by 2 dot dot dot. Clear? So which of the following are APs? ये पहले बताना है, तो अब AP के लिए पहले D फाइंड करना पड़ेगा। So D क्या होगा आपका 5 by 2 minus 2 यानी होता है 5 माइनस 4 अपॉन 2 यानी 1/4। तो एक डी आपको मिला 1/4। क्लियर? इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूं 1/4। सपोज एक 1/4 मिला। दूसरा होगा 3 माइनस 5/2 दैट इज 6 माइनस 5/2। सो 1/4 नहीं 1/2 होगा। वापस एक बार चेक कर लेते हैं। 5/2 माइनस 2 दैट इज 5 माइनस 4/2 दैट इज 1/2। क्लियर? सो ये वाला तो हो गया 1/2। दूसरा हम लोग कर रहे हैं 3 माइनस 5/2 यानी 6 माइनस 5/2। एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 6 माइनस 5/2 यानी इसका भी 1/2 आया। मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस 1/2 सेम है। इसका मतलब ये जो टर्म है वो एपी है। सो कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 5/2 माइनस 2 दैट इज 1/2। d इक्वल्स टू 3 माइनस 5/2 इक्वल्स टू 1/2। क्लियर? कैसे करना है? तो एलसीएम लेके माइनस करना है। अब दोनों हाफ है। सिंस कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज सेम, देयरफॉर thus 2 5/2 3 7/2 4 9/2 and 5 is an AP with d equals to 1/2। तो 7/2 के साथ उन्होंने हाफ ऐड किया, दैट इज 8/4 दैट इज 4। 4 के पास देखो देख लेते हैं 7/2 प्लस 1/2 यानी 8/2 दैट इज 4। फिर 4 प्लस फिर आता है 4 प्लस 1/2 यानी 2 4 जा 8 8 प्लस 1 यानी 9/2। फिर 9/2 में आप ऐड करोगे हाफ, 9/2 प्लस हाफ इक्वल्स टू 10/2 यानी 5। सो आपका एपी आ गई। आप एपी के 3 टर्म्स कौन से हुए? 4 9/2 5। क्लियर? और कॉमन डिफरेंस हाफ। समझ में आया किस तरह से कैलकुलेट करना है? पहले आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ही आपको 3 टर्म्स एक्स्ट्रा निकालने हैं, वरना नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मतलब फोर्थ का 3 दैट इज -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। सो कॉमन डिफरेंस अगर देखें सो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 यानी आया 2। फिर दूसरा अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 इक्वल्स टू -2। क्लियर? सो दोनों ही केसेस में -2 आंसर आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। सो d इक्वल्स टू -3.2 प्लस 1.2 यानी -2
D minus 5.2 plus 3.2 यानी -2. Since कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज सेम, देखो अब सेम आया क्योंकि -2 आ रहा है, thus AP क्या हो जाएगी, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, उसके अंदर -2 करो तो -9.2 -11.2 और -13.2. तो जो कॉमन डिफरेंस हो गया -D = -2 और 3 टर्म्स नए फाइंड करने थे वो हो गए -9.2 -11.2 -13.2. क्लियर. तो कॉमन डिफरेंस भी फाइंड हो गया, प्रूव हो गया कि ये एपी भी है और ये 3 टर्म्स जो हमको ढूंढने थे वो 3 टर्म्स भी आपको मिल गए. क्लियर, समझ में आया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखेंगे क्या पूछ रहे हैं. सो -10 -6 -2 एंड 2. सो अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो -6 + 10 दैट इज 4, -2 + 6 दैट इज 4, 2 + 2 दैट इज 4. तो कॉमन डिफरेंस तीनों ही केसेस में सेम आया, मतलब ये जो टर्म दिए हुए वो एपी है. सो सॉल्यूशन D = -6 + 10 = 4, D = -2 + 6 = 4. Since common difference between number is same, common difference between number is same, thus -10 -6 -2 2, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14 और कॉमन डिफरेंस 4 है तो कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और 3 नए टर्म्स ढूंढने थे डेट इज इसके बाद में. तो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14 हो गया अपना. क्लियर. तो ये हमारा आंसर आ गया. क्लियर है. नाउ 5th की तरफ बढ़ेंगे. 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2. सो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाता है 3 + √2 -3 करें तो प्लस और माइनस कैंसिल तो आया √2. देन 3 + 2 √2 -3 -√2 तो ये कैंसिल हो गया और 2 √2 -√2 आ जाएगा √2. मतलब 2 √2 में से अगर एक √2 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा √2. सो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया √2 √2. सो ये जो सीरीज दी हुई है ये एपी है. सो हम लोग देख लेते हैं. कॉमन डिफरेंस 3D = 3 + √2 - 3 दैट इज √2. D = 3 + 2 √2 -3 -√2 that is √2. Since common difference between number is same, since common difference between number is same, thus 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2 is an AP with D = √2. So common difference is √2 और उसके 3 नए टर्म्स ढूंढने थे तो 3 + √2 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2. तो कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और 3 नए टर्म्स जो ढूंढने थे 3 नए टर्म्स भी मिल गए. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. सो 0.2 0.22 0.222 0.2222. सी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आएगा, मैं फिर भी बता दूं. 0.22 - 0.2 होता है 0.02. फिर 0.222 - 0.22 होता है 0.002. सो यहाँ पे 002 है, यहाँ पे 02 है. सो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा सेम. देख लो यहाँ पे 0.22 था -0.2 किया तो 0.02 आया. फिर 0.222 - 0.22 किया तो 0.02. सो दोनों में कॉमन डिफरेंस अलग है तो ये एपी में है ही नहीं तो आपको 3 मोर टर्म्स ढूंढने की जरूरत नहीं है. D = 0.222 - 0.22 दैट इज 0.002. सो ये 0.02 और 0.002 दोनों सेम नहीं है तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ. अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये सीरीज जो है एपी में नहीं गिनी जाएगी तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स भी ढूंढने की जरूरत नहीं है. सिंस कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज नॉट सेम, thus 0.2 0.22 0.222 0.2222 is not an AP. Yeah. Question number 7 0 -4 -8 -12 ... क्लियर. सो अब यहाँ पे एपी ढूंढना है पहले तो कॉमन डिफरेंस -4 -0 आंसर कितना आया -4. फिर -8
-4 मीन्स +4 दैट इज -4, यानी कॉमन डिफरेंस सेम रहता है -4। सो ये वाला जो एपी है वो एपी मीन्स सीरीज जो है एपी में है, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो इसके 3 टर्म्स हम लोग ढूंढ सकते हैं। -4 डिफरेंस है तो वो देखते हैं। सॉल्यूशन d equals to -4 plus 0 that is -4, d equals to -8 plus 4 that is -4। दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। सिंस कॉमन डिफरेंस बिटवीन नंबर इज सेम, कॉमन डिफरेंस बिटवीन नंबर इज सेम, thus 0, -4, -8, -12, -16, -20 एंड -24, क्योंकि -12 -4 करेंगे तो -16, -16 -4 करेंगे तो -20, -20 -4 करेंगे तो -24, दैट इज कॉमन डिफरेंस -4 हुआ और 3 एपी के टर्म चाहिए थे, दैट इज -16, -20, -24। क्लियर है? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ये सीरीज देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। क्यों? क्योंकि -1/2 माइनस ऑफ -1/2 अगर हम लोग करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, 0। और सारे के सारे टर्म -1/2 है तो इसका हर एक कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या होंगे, -1/2, -1/2, -1/2। इसके सारे के सारे टर्म हमेशा -1/2 ही होंगे। सॉल्यूशन d इक्वल्स टू -1/2 प्लस 1/2 यानी 0। दूसरा d किया -1/2 प्लस 1/2 दैट इज 0। सिंस कॉमन डिफरेंस बिटवीन नंबर इज सेम, thus -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2 इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस -1/2। सो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया और ये आपके 3 नए टर्म्स जो आपको रिक्वायर्ड थे वो तीनों टर्म्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। 1, 3, 9, 27। आप यहां पे आपको देखते ही पता चल गया होगा कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि 3 - 1 कितना होता है, 2, 9 - 3 कितना होता है, 6, 27 - 9 कितना होता है, 18। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं। सो कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये जो सीरीज है पर्टिकुलर गिवन सीरीज वो एपी में नहीं होगी। सो देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी। तो 3 टर्म्स ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। d equals to 3 - 1 that is 2, 9 - 3 that is 6। since common difference is not same, difference between the number is not same, thus 1, 3, 9, 27 is not an AP। तो AP नहीं है तो 3 more terms ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्लियर? फिर 10th क्वेश्चन, a, 2a, 3a, 4a। आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2a माइनस a यानी a, 3a माइनस 2a यानी a, 4a माइनस 3a यानी a। सो कॉमन डिफरेंस सबके सब a है। सो ये जो सीरीज दी हुई है ये एपी में है। सो एपी में होने की वजह से इसके 3 टर्म्स ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, 4a के बाद आएगा 5a, 6a और 7a। क्लियर? सो d equals to 2a minus a that is equals to a, d equals to 3a minus 2a equals to a। since common difference between number is same, thus a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a is not an AP, is an AP with common difference d that is equals to a। AP में है तभी तो हमने 3 टर्म ढूंढे बाय मिस्टेक। सो d equals to कॉमन डिफरेंस जो है a हो गया और 3 नए टर्म्स जो चाहिए थे वो 5a, 6a एंड 7a। क्लियर है? सो ये आपके टर्म्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। a स्क्वायर a क्यूब a रेस टू 4। सी यहाँ पे जो है जब भी पावर की बात आती है, आपने पहले भी मैंने देखा होगा कि पावर जब बढ़ता है तो कॉमन डिफरेंस सेम कभी नहीं रहता। जैसे सपोज यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते, ए स्क्वायर माइनस ए क्या होगा, ए इन ब्रैकेट ए माइनस 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये होगा। फिर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर को अगर मैं करूं तो ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा और ए माइनस 1 आएगा, तो पावर अलग अलग हो गया।
उसकी वजह से कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम नहीं होता. सो डी ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट ए माइनस 1 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए माइनस 1. सिंस अब देखो दोनों के कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, सिंस common difference between number is not same, thus a square, a cube, a4 is not an AP. Clear? Is not an AP. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. √2, √8, √18, √32. सी ये रूट के बारे में दिया हुआ है, तो आपको मैं बता दूं पहले रूट को कन्वर्ट कर देते हैं. √2 एज इट इज रहेगा. √8 तो मैं उसको लिख सकता हूं 2√2. 2√2 आता है. √8 फिर मतलब √18 है उसको लिख सकते हैं 3√2. √32 है उसको लिख सकते हैं 4√2. इस तरह से हम लोग नोट डाउन या लिख सकते हैं. क्यों? क्लियर? देखो √8 जैसे है, मैं आपको बता देता हूँ. √8 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ √4 × 2. तो ये हो जाएगा 4. 2 का स्क्वायर होता है तो 2 बाहर आ सकता है, तो 2√2. इसी तरीके से √18 जो होता है 9 × 2, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3√2. फिर √32 जो है दैट इज इक्वल्स टू √16 × 2. 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, सो उसको लिख सकते हैं 4√2. तो ये पूरी सीरीज चेंज हो जाती है. ये पूरी सीरीज जो चेंज हो जाती है, चेंज होती है √2, 2√2, 3√2, 4√2. आप इस तरह से लिखो तो वेल एंड गुड, तो आपको इजी हो जाएगा. सो आप देखोगे कॉमन डिफरेंस. देखो कॉमन डिफरेंस जो है 2√2 माइनस √2 यानी क्या आया √2. फिर 3√2 माइनस 2√2 इक्वल्स टू क्या आया √2. तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया √2 आ गया. सो कॉमन डिफरेंस हमेशा √2 रहेगा, सिंस कॉमन डिफरेंस इज बिटवीन द नंबर इज सेम. कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, क्योंकि √2 रहेगा हमेशा. 10 √2, √8, √18, √32, √50, √72, √98 is an AP with D equals to √2. अब आप बोलोगे ये 3 टर्म्स कैसे आए? तो सेम देखो 5√2 होता है, 4√2 के बाद फिर 6√2 और 7√2. क्लियर? तो 5 5 अगर रूट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 × 2. 25 × 2 क्या होता है √50, तो ये आ गया ये √50. फिर 6 6 36, 36 रूट के अंदर जाएगा तो √72. 49 रूट के अंदर जाएगा तो √98. देखो समझना है, बहुत इजी है, बट कोशिश करते रहना है. क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग. √3, √6, √9 एंड √12. सी यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं निकल सकती, और यहाँ पे कोई भी जो हमें कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है. सो सॉल्यूशन D equals to √6 minus √3, that is √3 in bracket √2 minus 1. √9 minus √6 equals to √3 in bracket √3 minus √2. So common difference same नहीं आएगा. वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, बट कॉमन डिफरेंस सेम आएगा भी नहीं. बट देन टू अगर निकाला है हम लोग ने, सो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. thus since common difference between the number is not same, common difference same नहीं है, thus √3, √6, √9, √12 is not an AP. ये AP नहीं है. Now question number 14. 1, 3 square, 5 square, 7 square आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है. पावर जैसे जैसे इंक्रीज होता है या फिर पावर में बढ़ते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है नहीं आता है, बट यहाँ पे कॉमन सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्लियर? सो हम लोग कोशिश करते हैं, वैसे तो नहीं होगा, बट देन टू सी 1, फिर दूसरा जो है 9, तीसरा जो है 25 और उसके बाद 49. सो 9 - 1 कितना होता है 8. 25 - 9 होता है 16. सो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. सो 3 square - 1 that is 8, 5 square - 3 square that is 16. कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP. अब इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following same? 1 square, 5 square, 7 square and 73. Clear? So 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73. तो 25 - 1 that is 24,
इन दोनों का डिफरेंस, फिर 49 माइनस 25 दैट इज 24, 73 माइनस 49 दैट इज 24, तो कॉमन डिफरेंस तीनों का सेम आया। क्लियर? सो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी में है 24, 7 square minus 25 that is 24. Since common difference between the number is same, therefore thus 1 square, 5 square, 7 square, 73, 97, 121 and 145 is an AP with common difference D. तो आपका कॉमन डिफरेंस भी हो गया और तीन नए टर्म 73 प्लस 24 होता है 97, फिर 97 प्लस 24 होता है 121, 121 प्लस 24 होता है 145। सो कॉमन डिफरेंस भी आपको मिल गया और तीन जो टर्म्स थे एपी के वो भी आपको मिल गए। दैट इज आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और प्लीज मेक श्योर ये एक्सरसाइज अगर आपकी कंप्लीट हो रही है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्लीज फॉर्मूलाज लर्न करके आइएगा। फॉर्मूलाज लर्न करोगे तो आपको पता चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। खुद भी सीखो और दूसरों को भी ये चीज शेयर करके सिखाओ, सो आप लोग सीख सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।